most ordinary ways. I always stop and wonder what would have happened if I stayed. 'Cause without you, it's like the ocean. I'm drowning in every single wave. नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड, आज सुबह की मॉर्निंग बहुत ही अच्छी है और आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और ये देखिए, मेरे हस्बैंड जो है इस बार गार्डन मैंने लगा रखा है। आप सभी को पता है कि मैंने गार्डनिंग टेरेस पे भी कर रखी है, थोड़े से गार्डन मैंने बैक साइड में भी लगा रखा है। तो आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश सब्जियां मेरी निकल के आई हैं। सब ऑर्गेनिक खेती है। जो भी सब्जियां जो भी हो रही है, ये समझ लीजिए कि घर की ही चीजों से मैं इसके जो है अपना कंपोस्ट तैयार करती हूँ और उसी से ही मैं खाद रेडी करती हूँ और थोड़ा बहुत काउडंग ले आकर के इसमें डाल देती हूँ। और इनकी अपनी एक अलग ही स्पेशलिटी होती है, क्योंकि हम घर में अगर कोई चीज करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि हमने इसके अंदर क्या चीज डाला हुआ है। तो ये मान के चलिए कि मेरी सब्जियां बिल्कुल फ्रेश हैं। आप लोग भी अगर चाहते हैं तो आकर के ले जा सकते हैं। तो ये देखिए, साथ में मैंने आज क्या किया है कि घर में बहुत ढेर सारे न्यूज़पेपर इकट्ठा हो गए थे, तो धीरे धीरे डिक्लटर करना भी जरूरी है, चीजों को हटाना भी जरूरी है। फेस्टिवल सीजन है तो क्यों ना कुछ ऐसी चीजें की जाए जिससे कि हम अपना सारा काम भी करते रहें और हमें वो फेस्टिवल टाइम में हम अपनी चीजों को एंजॉय भी कर सके। तो मेरे घर में बहुत हस्बैंड को भी पेपर पढ़ने का शौक है। मैं भी उनका देखा कभी कभी पढ़ लेती हूँ, पूरा टाइम तो नहीं दे पाती। तो आज मैंने सोचा है कि कुछ चीजें ऐसी हटाना शुरू करूं जो घर में बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई है, पढ़ना जा चुकी है। तो उसके भी कुछ कपड़े ऐसे थे जो कि मुझे निकालने थे। तो अभी क्या है, अभी विंटर्स की ड्रेस निकल आएगी, तो समर के जितने भी कपड़े होते हैं, बच्चे इतनी तेजी से ग्रो करते हैं, आप सभी को पता है कि वो बच्चों की क्लॉथ अक्सर छोटी हो जाती है। तो कुछ बैग मैंने इस तरह से तैयार कर रखे हैं, आप देख सकते हैं के लिए, क्योंकि इसमें जो क्लॉथ्स हैं वो बच्चों को हम दे देंगे। विंटर के क्लॉथ हैं, बच्चों के छोटे हो चुके हैं। तो कुछ कपड़े ऐसे भी पड़े हुए हैं यहाँ पे जो यूज के हैं, कुछ अनयूज्ड हैं और कुछ कॉटन के हैं। तो मैंने सबको अलग अलग करके मैंने कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। जैसे ये देखिए, चंगा चोली अपर्णा की ली गई थी जब वो 2 साल की थी, 2-2.5 साल की थी, तब उसके लिए ये लिया गया था कि वो पहनेगी। पर ये इतना हैवी था उस समय, वो पहन ही नहीं पाती थी। उसको एक बार पहनाया मैंने तो उसको जैसे लग रहा था कि चुभ रहा है, तो नापने के लिए पहनाया था। थोड़ी सी बड़ी थी, ये हुआ था कि बाद में पहना देंगे। तो आप देख सकते हैं अभी तक इसकी रेटिंग भी नहीं हटाई गई है। जो स्लिप है वो वैसे ही लगा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। जोधपुर की त्रिपोलिया मार्केट से लिया गया है। जो लोग जोधपुर में रहते हैं उनको पता है, त्रिपोलिया मार्केट में सामान बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो वहां से ही अपर्णा के लिए चंगा चोली ली गई थी। तो मैंने सोचा था उसको पहनाऊंगी। जब भी कोई ओकेजन इस तरह से आता था कि हाँ दांडिया नाइट में जाना है या कुछ ऐसा करना है, तो वेदर या थोड़ा ठंडा हो जाता था तो डर से उसको नहीं पहना पाते थे। अभी देखिए, रखे चीजें इसी तरह से खराब हो जाती है, अब वो मेरे किसी काम की नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे कपड़े अपर्णा के हैं जो अभी रखे हुए हैं, जिनको मैं सोच रही हूँ किसी को दे दूंगी। नहीं तो कुछ भी अगर बना सकती हूँ तो बना लूं, क्योंकि बच्चों के कपड़े ऐसे होते हैं कि किसी को देने की इच्छा ही नहीं होती है। पर यह है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, दे देंगे। नए कपड़े हैं तो बच्चे पहन भी लेंगे अगर जिसको देंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे कपड़े उसके ऐसे पड़े हुए हैं। तो देखती हूँ, टाइम निकाल के मैं जाऊंगी, दे के आऊंगी। इसी तरह से बहुत सारी चीजें इस तरह से पेंडिंग रहती हैं। कई बार होता है कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हमारे यूज के भी होते हैं। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैं कुछ कर रही हूँ। तो ये देखिए, इस टाइप की जो एक मेरे पास ये जयपुरिया आप कह लीजिए रजाई थी, बहुत पतली सी और बहुत कंफर्टेबल थी, क्योंकि जब हम जोधपुर में रहते थे ना तो हमारा इससे काम चल जाता था। तो इसमें देखिए हल्की सी देखिए फट भी गई है, ये थोड़ा पुराना भी हो गया है। तो कहीं कहीं ये देखिए इस टाइप से खुल सा गया है। ये देखिए इस टाइप से इसमें रुई भरी हुई है। तो अभी क्या करना है, हमको इसका इस्तेमाल करना। आप देख सकते हैं कि ये देखिए रुई बहुत पतली सी लेयर्ड है। तो आप देख सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। देखने में भी कई जगह इसे खुल चुकी है, ये देखिए यहाँ से भी, और काफ़ी पुरानी भी हो गई। तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका इस्तेमाल मैं क्या करने वाली हूँ, इससे मैं क्या बनाने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसानी से आप इस तरह के जो भी कंबल हैं, रज़ाइयाँ हैं, आप उनका इस्तेमाल अपने घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसको रीयूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने क्या किया था, सुबह जो है बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जो अलग किए थे। इसमें से ये देखिए कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जिनका कहीं कहीं फट गया है या फिर कपड़े हल्के हो गए, घिस गया है, तो उनका भी मैं इस्तेमाल कर लूंगी। और कैसे करूंगी ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो है इस पैंट का फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ही स्मूथ है। इसको टच करते हैं तो बहुत सॉफ्ट देता है। पर ये जीन्स की पैंट है, तो इसका क्या मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, चलिए कटिंग करके दिखाती हूँ कि इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बन सकती है। देखिए वैसे तो मैंने इसके पहले मसन बनाया था, बड़ा मसन बनाया था, जंबो टाइप का मसन था। इस बार मैं मसन छोटे छोटे बनाऊंगी। मैं सोच रही थी कई दिन से कि मैं बनाऊं, पर कहते हैं ना टाइम हर चीज का अपना हाथ है तभी होता है। तो समझ लीजिए आज ये पैंट कटनी थी और ये देखिए मैं इसको काट रही हूँ। तो इसका मैंने एक नाप ले लिया है, मुझे आइडिया है कि किस तरह से बनाना है, कितना छोटा सा मुझे जो है अपना जो मसन बनाना है उसको मैं किस तरह से रखूंगी, किस तरीके से बनाना है, किसके लिए बनाना है, तो उस हिसाब से मैंने माइंड में सोच लिया है। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है।
तो आप इस तरह से नाप करके कट कर सकते हैं जितना बड़ा आपको बनाना है। तो सच में अगर ये थोड़ा सा ये जो फैब्रिक है ना थोड़ा सा स्ट्रेचेबल भी है, तो मतलब इसमें हम कोई चीज डालते हैं तो थोड़ा खींचता भी है। तो ये देख सकते हैं आप। तो इसमें कोई भी चीज हम डालेंगे तो बहुत ही आसानी से सेट हो जाता है। जब कोई चीज सेट हो जाती है ना तो लुक वाइज बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। तो इसको क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना अभी। समझ लीजिए आप, मेरे पास मशीन नहीं है तो मैं हाथ से ही सिलाई करने वाली हूँ। तो ये मान के चलिए कि ये बहुत ही आसानी से जो मसन हमारा रेडी हो रहा है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इस तरह से आपके पास अगर रजैया है, कंबल है पतले पतले, तो आप इनका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। तो इसको मैंने करीब 3-4 फोल्ड इस तरह से कर लिया है, क्योंकि बहुत ही हल्की रजैया होती है। जयपुरी रजैया अगर आपने इस्तेमाल की है तो आपको आइडिया होगा कि ये रजैया कितनी हल्की होती है, और ये करीब 18-19 साल से इस्तेमाल हो ही रही थी। तो इसको मैंने रख दिया था, इसको बॉक्स के नीचे बिछा दिया था, तो इसकी रुई बिल्कुल बैठ गई है। तो मैंने क्या किया, इसको देखिए इस तरह से राउंड राउंड कर लिया। इसको राउंड करने से अपनी मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए मैं इसको राउंड कर रही हूँ। तो राउंड करने से एक शेप आ जाएगा। तो मैं इसको प्रेस करते राउंड कर रही हूँ, और साथ में भी क्या करूंगी, आप देख सकते हैं वैसे ही कितनी सुंदर लग रही है, मगर अभी इसको मैं उसमें जो मैंने कटिंग की है पैंट की उसके अंदर मैं इसको इंसर्ट करूंगी। इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, उसको ओपन करना है। ये देखिए मैं इस तरह से इसका मुंह जो है, क्योंकि दोनों तरफ से ओपन ही है, मैंने सिलाई किसी भी तरफ से नहीं की, आपको पता है जैसे था वैसे ही मैं इसको भर रही हूँ। तो इस तरीके से इसके अंदर डालना है। डालते वक्त थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, उसके बाद क्या होगा, एक बार में अगर ये चला जाएगा फिर आराम से ये पूरी अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। तो इसकी यही खासियत होती है कि मैं जितना भी जैसे पैंटें हों बच्चों की, खासतौर से जो स्ट्रेचेबल वाली पैंट होती है, या हम लोग जिस टाइप की पैंट पहनते हैं स्ट्रेचेबल पैंटों के लिए काफी बेस्ट होता है ये इस तरह से कोई चीज बनाने के लिए, क्योंकि वो शेप में आ जाती है। तो मैंने इसको इस तरह से देखिए भरना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत मुझे लगी, बाद में बहुत ही आसानी से चला गया। तो इस तरह से इसको दबाते हुए, अगर नहीं जा रहा है थोड़ा सा हाथों से फिंगर से आप इसको प्रेस करते जाइए और अंदर इस तरह से डालते जाइए। तो देखिएगा बहुत ही प्यारा सा मतलब एक आपको मसन घर में रेडी मिलेगा। अगर मार्केट में यही लेने जाएंगे आपको 300-400 का मसन का पेयर मिलता है, कभी कभी 600 रुपए का पेयर मिलता है। तो ये देखिए हमने घर में इसको बना लिया है। कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है बस इस तरह से डाल करके आप चाहें तो इसको इस तरह से प्रेस करके टैप टैप करते हुए अच्छे से मतलब एक शेप में ले आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद क्या करना है, ये देखिए मेरे पास जैसे कि अभी मशीन नहीं है, मशीन बनने के लिए गई हुई है, तो मैं क्या करूंगी इसके अंदर इस तरह से आप इस तरह से प्रेस करके, या फिर आप कोई ग्लू लगा के इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर कोई बटन की टकिंग कर सकते हैं, या ऐसे ही सिलाई से स्टिचिंग कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको अच्छा लगे वैसे इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये रेडी हो जाता है। तो ये देखिए एक लुक इस तरह से आएगा। पर मैं क्या करूंगी, मैं थोड़ा सा स्टिचिंग कर लूंगी। इससे क्या होगा, मेरे पास डोरियां पड़ी हुई है, मैं उनसे इसको बंद कर दूंगी, तो बहुत ही अच्छा भी एक लुक आता है। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। आपको क्या करना है, इसको इस तरह से प्रेस करते हुए बस जैसे कच्ची सिलाई होती है आप कच्ची सिलाई कर लीजिए। क्योंकि इसके ऊपर भी अगर कोई फैब्रिक डेकोरेटिव आपको लगाना हो, कुशन कवर, तो सॉरी ये जो मसन कवर आता है मार्केट में भी आता है, आप घर में भी इसको बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका वीडियो भी डाल दूंगी, क्योंकि मुझे इसका जो मसन कवर है बहुत ही आसानी से ईजी बन जाता है बहुत तरीके से, तो आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको स्टिच कर लिया। अभी कोई भी आप इसी कलर का धागा ले लीजिए, या कोई डोरी ऐसी ले लीजिए, क्योंकि घर में बहुत सारी डोरियां ऐसी बेकार पड़ी होती हैं। तो कोई भी चीज लेकर के इसको क्या करना है, इसके मुंह को बंद करना है। क्योंकि जब तक हम इसका मुंह नहीं बंद करेंगे ना, तब तक क्या हो सकता है प्रेस करने से हो सकता है जो हमारी रजैया है वो बाहर आ जाए, तो देखने में अच्छी ना लगे। तो इसको क्या करना है, अच्छे से इस तरह से प्रेस करते हुए, दबाते हुए, डोरियों को खींचते हुए एक मतलब इसका मुंह को कवर कर देना। जैसे हम मार्केट से मसन लाते हैं, आप देखते हैं कि उसके अंदर डोरी लगी होती है। तो इस तरीके से आप कोई भी डोरी लगा के कुछ भी लगा सकते हैं, टेसल्स लगा सकते हैं, या कुछ भी ऐसी चीजें लगा सकते हैं जो अट्रैक्टिव हो। तो इस तरह से देखिए मेरे पास एक डोरी पड़ी हुई थी, मैंने उससे इसका मुंह जो है बंद कर दिया है। और इसके ऊपर आप कोई भी चीज, मैंने कहा ना कि इसको कर सकते हैं, देखने में लुक वाइज अच्छा लगता है। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी इस तरह से घर में कोई भी फैब्रिक आपके पास पड़ा हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दिन भर तो बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम सोचते हैं ये चीज मेरी बहुत प्यारी है तो हम इसको क्यों फेंकें। तो हम इसका इस्तेमाल इस तरह से दोबारा रीयूज कर सकते हैं। क्योंकि ये रजैया मैंने ली थी, बहुत ही शौक से ली थी। और देखिए ये देखिए मेरे पास एक ये मतलब पड़ा ही हुआ है, मैंने कोई चीज खरीदी नहीं है कि मैं कुछ खरीद के ला रही हूँ। इस समय जो चीज पड़ी हुई है मैं उसी से बना दे रही हूँ। सच में देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। साड़ियों में अक्सर देखिए साइड में आजकल इस तरह से टेसल्स लगे होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको लगा दिया है, अच्छा लग रहा है। और भी 1-2 मिलेंगे तो मैं लगा दूंगी, बाकी तो क्योंकि इसके ऊपर मुझे कुछ कवर करना होगा तो मैं फिर कवर कर दूंगी। और इसको भी इस तरह से जैसे जूड़ा बनाया जाता है, चोटी बनाई जाती है, इस तरह से चोटी से करके हम इसको बांध देते हैं। तो चलिए उसको बांध देते हैं और आपको इसका लुक दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर लुक आने वाला है सच में। बहुत ही मतलब मुझे लगता है ये 15 से 20 मिनट में अगर आपका सब कुछ रेडी है तो 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा आधे घंटे में आपका ये जो है मसन रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 मसन मैंने रेडी कर लिए
हैं और सच में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये बेबी मसंद है क्योंकि ये बच्चों के लिए मैंने बनाया हुआ है, तो वो सब जब स्टडी करते हैं तो बैक साइड में लगाने के लिए या पैर रखने के लिए, क्योंकि काफी देर पलथी मारने के बाद पैरों में उनको दर्द होता है, तो इसलिए मैंने बना दिया कि अपने पैरों के नीचे इस तरह से इसको लगा सकते हैं। तो है ना बढ़िया आइडिया। अगर आप लोग को भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस तरह से घर की बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस्तेमाल अपने काम के लिए कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज फेंकी ही जाए, कुछ चीजें हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिए लुक कितना अच्छा आ रहा है इसका। तो आप चाहें तो इस पर कढ़ाई भी कर सकते हैं, कुछ पेंटिंग कर सकते हैं। जो करने वाले हैं बहुत कुछ करते हैं। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए आज काम बहुत था, बहुत सारी चीजें मुझे करनी थी और करते करते मुझे शाम हो गया था, तो मुझे लग गई थी भूख। तो कहते हैं ना कि हस्बैंड होते हैं तो कुछ ना कुछ फायदा हो ही जाता है। तो आज उन्होंने क्या किया था, बहुत ही बढ़िया सा टेस्टी सा मेरे लिए जो है पिज्जा ऑर्डर कर दिया था। फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक